a comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा. चेहरे पे बहुत प्यारे से स्माइल. माथे पे कोई शिकन नहीं. 3 गहरी लंबी श्वास के साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे. श्वास नाक से भीतर और मुंह से बाहर, गहरी और लंबी. ब्रीथ इन and breathe out from your mouth. Breathe in and breathe out from your mouth. One more breath in and breathe out from your mouth. तीन गहरी लंबी श्वास भीतर लेंगे और फिर श्वास को छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे. श्वास लंबी गहरी भीतर तक. ओम भी बहुत धीरे ऊपर उठेगा और आपके दोनों आईब्रो के बीच में सेटल होगा. ब्रीथ इन ओम. ब्रीथ इन ओम. ब्रीथ इन ओम. आंसू को थोड़ा सा लंबा गहरा रहने दें. अपने भौतिक शरीर के भान से बाहर आने के लिए, शून्यता में आने के लिए इन श्वासों को पूरी तरह से भीतर जाता हुआ महसूस करें. गहराई तक लेके जाएं, पैरों के अंगूठे तक, और वहां से बाहर लाएं. भीतर जाती हुई श्वास सारी प्राण ऊर्जा लेके भीतर प्रवेश कर रही है. और बाहर आती श्वास सारी तरह की नकारात्मकता, बेचैनी, सारा दर्द, चिंता सब बाहर ला रही है. जैसे जैसे भीतर की हैवी एनर्जी बाहर आ रही है, हम लाइटर एंड लाइटर फील कर रहे हैं. रिलैक्स एंड कंफर्टेबल होते जा रहे हैं. श्वासों को एकदम ढीला छोड़ दे. उनको अपनी गति से आने दे, जाने दे. आपके भौतिक शरीर
और उसका भान धीरे धीरे शून्य हो रहा है। जितना फोकस आपका श्वासों पे है, उतना ही फोकस आपका आपके भौतिक शरीर से क्षीण हो रहा है, दूर हो रहा है। आप अपने भौतिक शरीर से दूर और श्वासों के नजदीक हो रहे हैं। श्वासें धीरे धीरे छोटी हो रही है। पूरी तरह से आप शून्यता में आ रहे हो। गहरी शांति। हर एक श्वास आपको गहरी शांति में ला रही है। धीरे धीरे माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट सब अलाइन और सेंटर्ड हो रहे हैं। बिल्कुल एक सिधाई में ब्रह्मांड के साथ अलाइन हो रहे हैं। गहरी शांति। दिव्य प्रेम की अनुभूति हृदय में। हमारे चारों तरफ का वातावरण दिव्य हो रहा है, प्राण ऊर्जा से भरपूर है। आज इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी काया लव, जॉय एंड डिविनिटी से भरपूर है। दिव्य प्रेम, आनंद, प्रकाश, भक्त और भगवान के प्रेम से लबालब भरी हुई है। सृष्टि के रोम रोम, कण कण में आज कृष्ण प्रेम बरस रहा है। हर ओर, चारों ओर कृष्णा की ऊर्जा है। आज इस ऊर्जा को, इस चेतना को अपने अंदर समेटने के लिए हम गाइडेंस, प्रोटेक्शन के लिए अपने सारे इष्ट देवी देवताओं को, मास्टर्स, गाइड सबको इन्वोक करते हैं। वी हमले इन्वोक शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, 10 महाविद्या, महातार बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, मेनी मोर मास्टर्स, आर्क एंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, हायर सेल्फ, हम सबके एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, सारी दिशाएं, धाम, पंच महाभूत, नवग्रह, समस्त सृष्टि, माँ धरती, सब अपने प्रेम, करुणा, ब्लेसिंग्स के साथ हमारे आसपास है। समस्त ऊर्जा हमारे आसपास है और पूरा ब्रह्मांड आज कन्हैया की ऊर्जा से पूर्णतः लबालब भरा हुआ है। आज सर्वत्र कन्हैया है, सर्वत्र राधा रानी है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। आज उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं, रोम रोम में वो है, कण कण में वो है। संपूर्ण हवा में उनकी रास, उनकी बांसुरी की धुन, उनका प्रेम बह रहा है। अपने दोनों आईब्रो के बीच थोड़ी देर अपना फोकस रखें। याद करें, विजुलाइज करने की कोशिश करें उस क्षण को, उस मोमेंट को
कभी भी आपने वो दृश्य देखा हो कन्हैया के जन्म का, कैसे उनका जन्म हुआ था, कारागार का दृश्य आपकी आंखों के सामने, अंदर बासुकी बाबा महादेव की प्रसव पीड़ा में, वो क्षण, वो समय आज ही का था। अद्भुत प्रकाश माँ देवकी के गर्भ से बाहर आ रहा है। बाबा बासुकी चिंता में है। सब कुछ पता होते हुए भी एक भय है। ऐसा लग रहा है जैसे भी बहुत कुछ दिव्य होने वाला है। चारों दिशाओं में जैसे देवी देवताओं की गूंज, जैसे पुष्प बरस रहे हो पावन बेला के लिए, हमारे कृष्ण के आगमन के लिए। बस अब कन्हैया का जन्म होने वाला है। ये जन्मोत्सव अद्भुत है। चारों तरफ प्रकाश, इतना अद्भुत प्रकाश, कन्हैया की किलकारी, पर सिर्फ बासुकी बाबा सुन सकते हैं और कोई नहीं सुन सकता। उस कन्हैया का अद्भुत स्वरूप, काले घुंघराले बाल, गले में वैजयंती माला, अधरों पे मुस्कान, जितना मधुर चित्रण, जितना मधुर स्वरूप आप देख सकते हैं उनका, ये दर्शन बहुत अद्भुत है। उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कृष्णा को तन मन में बसा के रखे, जैसा स्वरूप देखना चाहते हैं वैसा आप देख सकते हैं उनका। ये सिर्फ कन्हैया के जन्म का समय नहीं है, ये दर्शाता है हर एक इंसान के जीवन काल में उस समय के जन्म का, जब प्रभु से मिलन का समय आ गया। इस संसार का कन्हैया से मिलन का समय आ चुका है, इसलिए कन्हैया का जन्म हुआ है। हम सब इस चेतना में, इस कारागार की चेतना में, अपने इस जीवन रूपी कारागार से निकलने के लिए कन्हैया की ऊर्जा में एक होना चाहते हैं कि जैसे वो कारागार से निकले हमें भी निकाल दे। हम भी इस कारागार से मुक्त होना चाहते हैं। हमें भी वो हमारे जीवन में कन्हैया के जन्म का समय चाहिए, हमारा भी जन्म हो जिसमें हम प्रभु से मिलन कर सकें। बाबा बासुकी, जैसे उन्हें सब पता था, कन्हैया को टोकरी में रखा, सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। कहते हैं ना कि जब कष्ट का अंत होना होता है तो सारे रास्ते खुल जाते हैं, समाधान स्वयं सामने आ जाता है। वैसे ही जब संसार को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु अवतरित हो चुके हैं बाल स्वरूप में, तो सारी बेड़ियां, सारे
कारागार के दरवाजे, सारे कष्ट सब अपने आप सामने से हट गए हैं। देखा ना, हमारे जीवन में भी जो भी बाधाएं हैं, जिनमें ताले लगे हुए और हम पार नहीं कर पा रहे, हमारे जीवन से भी उन सब बाधाओं को वैसे ही दूर करो जैसे आपने अपनी मुक्ति के लिए किया। हम भी उसी चेतना को ग्रहण कर रहे हैं जो भक्त को मुक्त करवाती है और भगवान से मिलाती है। हम भी उस समय की चेतना में जीना चाहते हैं जहां सब कुछ बहुत सरल है, कष्टों से मुक्ति का समय, जहां स्वयं भगवान आए हैं कष्टों से मुक्ति दिलाने। ये मिलन हमारा भी हो। हम भी उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं जो ये ऊर्जा यहाँ है। सारे दरवाजे खुल गए हैं। बाबा नन्हे से कान्हा को लिए टोकरी में जमुना की तरफ बढ़ रहे हैं। जमुना का जल उचक उचक के कन्हैया के दर्शन करना चाहता है और कन्हैया, नटखट कन्हैया अपने छोटे छोटे प्यारे से नन्हे कदमों को जमुना के जल को टच कर रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं, हाँ मैं यही हूँ। जैसे सुफंती जमुना में उसने कन्हैया को पार होने का रास्ता दिया, वैसे ही हमारे जीवन में भावनाओं की जो उथल पुथल चल रही है, परेशानियों की जो उथल पुथल चल रही है, उन सब से आराम से हम बाहर निकल जाएं। यही ऊर्जा आज हमें कन्हैया से मिल रही है। जैसे स्वयं नाग देवता ने कन्हैया के सर पे इस घोर बारिश में भी उन्हें बारिश से बचा के रखा और जमुना पार कराया। हम सब के अंदर वो सर्प शक्ति, वो कुंडलिनी शक्ति है जो अगर ऊपर उठ जाए तो हमें सारे बंधनों से, सारे कष्टों से बचा के भाव पार करा सकती है। जैसे सर्प देवता ने कन्हैया को पार कराया, हम भी पार लग जाएंगे। आज इस जन्माष्टमी में हम उन सारी चेतनाओं को ग्रहण करते हैं, उन सारी ऊर्जाओं को आत्मसात करते हैं जो हमें इन सारे कष्टों से मुक्त कर हमारे कान्हा के पास ले जाए, हमेशा हमेशा के लिए। जमुना की ऊर्जा, नाग देवता की ऊर्जा और हमारे कन्हैया का वो आकर्षण, वो प्रेम, मुस्कान, मन मोह लेने वाली ये सारी ऊर्जाएं हमारे हृदय तक पहुंच रही है। जैसे कन्हैया इस घनघोर बारिश में उफनती हुई जमुना के बीच विशालकाय नाग देवता को देखते हुए भी मुस्कुरा रहे हैं। हमें भी वही शक्ति और सामर्थ्य चाहिए कन्हैया।
जीवन में बड़े से बड़ा अजगर रूपी संकट भी आ जाए, भावनाओं का समुद्र सामने आ जाए, सर पे भले ही ओले पड़े, पर हम स्थित प्रज्ञा स्थिति में रहे, उन सब में अटल रहते हुए, अचल रहते हुए, एकाग्रता से अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर सके, अपने पिता परमेश्वर की तरफ बढ़ सके। कोई भी बाधा हमसे बड़ी ना रहे। कन्हैया का जमुना पार करना सिर्फ एक दृश्य नहीं था, अपने आप में बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल लेसन्स को लिए हुए, जिसकी चेतना को हम आत्मसार कर सकते हैं। प्रभु का कारागार में जन्म, इस छोटे से कन्हैया का कारागार में जन्म, इतनी भयंकर परिस्थितियों में, जानलेवा परिस्थितियों में गोकुल तक पहुंचना, यह हमें वो शिक्षा देता है कि जब प्रभु मिलन का समय आता है, जब कष्टों से मुक्ति का समय आता है, उसके पहले हम सबके जीवन में कारागार जैसी स्थिति हो सकती है, पर धैर्य और श्रद्धा, जैसे कि माँ देवकी और वासुकी जी ने इतने सालों तक की, कि एक दिन एक दिव्य आत्मा का जन्म होगा और वही उन्हें मुक्त कराएगा। वो धैर्य, वो साहस, वो श्रद्धा, वो विश्वास, ये सब हमारी आत्मा में उतर रहा है। वासुकी जी के तो कन्हैया पुत्र थे, फिर भी उन्हें इतना विश्वास था कि वो आराम से जमुना पार कर लेंगे। उनकी आत्मा को पता था, हमने तो अपना पिता माना है, अपना सखा माना है कन्हैया को, फिर हमें कैसा डर। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे, किनारे की ओर पहुंच रहे, जमुना का जल धीरे धीरे कम हो रहा है। हमारे जीवन में भी जैसे जैसे हम धैर्य साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे प्रभु, हमारे परम पिता धीरे धीरे हमें किनारे तक पहुंचा ही देते हैं। वासुकी बाबा गोकुल पहुंच चुके हैं, नंद बाबा के यहाँ। चुपके से उन्होंने लल्ला को वहां रख दिया है। अब लल्ला का जन्म दिवस, कन्हैया का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से नंद बाबा के यहाँ दिव्य प्रेम, दिव्य खुशी, उल्लास, उमंग का वातावरण। जब प्रभु जीवन में आ जाते हैं तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती है। उस खुशी को महसूस कीजिए, उस आनंद, उमंग को भर लीजिए अपने अंदर।
चारों तरफ नृत्य, संगीत, गाजे बाजे, जैसे नंद के यहाँ तो स्वयं साक्षात परमात्मा उतर आए हो। इतना प्रकाश, जन जन के जीवन में उमंग। अपने अंदर वो उमंग भर लीजिए। आपका रोम रोम नृत्य कर रहा है। मानो कन्हैया नंद बाबा के आने हमारे यहाँ पल्ले में झूल रहा है, हमारे पाँव में झूल रहा है। छोटा सा कन्हैया हम सबके घर में कन्हैया बाल स्वरूप में आया है। हम सबके जीवन को रोशन करने, प्रेम से भर देने, अठखेलियों से भर देने। अपने सारे भक्तों को कन्हैया कह रहा है, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। अब सिर्फ मेरे साथ खेलना है, हंसना है, गाना है। हम यूं ही हंसते खेलते रास करते बहुत पार लग जाएंगे। जैसे कन्हैया गोकुल में रास करते हैं, हमारा भी हृदय भक्ति में नाच रहा है और हमारी आत्मा का दिव्य मिलन हो रहा है। अपने कन्हैया को अपने साथ खेलता हुआ महसूस करें। जैसा विजुलाइज करना चाहे। अगर वो रास कर रहे हैं तो उनके साथ स्वयं को रास करता हुआ महसूस करें। किसी भी रूप में कन्हैया के प्रेम को पा लेना है, उनके साथ एक हो जाना है। तो सारी ऊर्जा कन्हैया की सब हमारे भीतर कर रही है। इतना प्रेम, इतना मनमोहक दृश्य। कन्हैया स्वयं बांसुरी बजा के हमारी आत्मा को स्वयं से मिला रहे हैं। जैसे हमारी आत्मा सदियों से भटक रही थी और उस बांसुरी की धुन पे उसे दिशा मिल गई हो। हर एक भक्त दिशा पा चुका है, उसकी दशा बदल चुकी है। इन सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर भर लेना है। इन सारी चेतनाओं को कृष्ण जन्म का समय, कृष्ण के बाल स्वरूप इस बात के साक्षी हैं कि भगवान भक्त को अपनी अठखेलियों में, अपने प्रेम में, अपने खेल में ऐसे अटका के रखते हैं कि उसका कठिन समय कैसे पार हो जाता पता ही नहीं चलता। कहते हैं ना, बच्चों की मुस्कान के सामने सारा दर्द कम हो जाता है। तो आज भगवान स्वयं
बच्चा बन के आए हैं हम सबके कष्ट हरने। कन्हैया की इस मुस्कान के आगे हमारे सारे कष्ट हम वार देते हैं। कष्टों की परवाह नहीं, अब कन्हैया स्वयं देख लेंगे। जैसे हम सबके हृदय में कन्हैया का बाल स्वरूप, कन्हैया की अठखेलियां, कन्हैया का बांसुरी बजाना, रास रचाना, इस सारे मनमोहक दृश्य उस चेतना के साथ, उस ऊर्जा के साथ हमारे हृदय में उतर चुके हैं, रोम रोम में बस चुके हैं। जैसे सब कुछ हमारे हृदय में चल रहा हो। जैसे गाना हमारे हृदय में दौड़ रहा है, खेल रहा है, मक्खन खा रहा है। हमारा जीवन भी उस मक्खन के जैसा कन्हैया के हाथों में जा चुका है। जैसे जैसे कन्हैया माखन खाएंगे, ऐसा महसूस होगा जैसे हम भव पार हो रहे हैं, कृष्णा में समा रहे हैं, एक हो रहे हैं। हमारा जीवन, हम सबका जीवन माखन मिश्री के जैसा हो चुका है और हमने स्वयं को माखन मिश्री के जैसा कन्हैया को समर्पित कर दिया है। कन्हैया का हमें प्यार से ग्रहण करना हमारे मोक्ष और हमारे भव सागर से पार होने का प्रतीक है। हम सबके घर में कन्हैया, हम सबके रोम रोम में कन्हैया, चारों तरफ कन्हैया कन्हैया कन्हैया। पूरी सृष्टि में कान्हा की ऊर्जा, इस ऊर्जा को हम अपने सारे एटम, मॉलिक्यूल्स और सेल्स में भर लेंगे। अपनी ऊर्जा को कन्हैया की ऊर्जा के साथ एक करते हुए स्वयं को ब्लेस्ड फील करें कि जैसे जीवन के सारे संकट, सारे कष्ट हरे जा चुके हैं, हरि ने हर लिए हैं। कन्हैया के पायलों की झुनझुन से, छोटे कदमों की आहट से हमारे सारे कष्ट भाग चुके हैं। अब हम सबके जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, आनंद है, उल्लास है, उमंग है। जैसा कन्हैया ने सारे गोकुलवासियों को जीना सिखाया था, वो सारी ऊर्जा, वो सारी चेतना, वो सारा विस्डम हमारे अंदर उतर चुका है। हम सबके अंदर कन्हैया की ऊर्जा उतर चुकी है। धीरे धीरे इसी ऊर्जा में बहुत सारा ग्रेटिट्यूड सारे देवी देवताओं को, जिन्होंने आज हमें इस कृष्ण ऊर्जा में
बहने के लिए, रमने के लिए गाइड किया। हमें हमारे कृष्णा से जोड़ा, कन्हैया की ऊर्जा में रमने दिया। उनको बहुत सारा प्रेम, आदर, आभार, मिठास की ऊर्जा अपने हृदय में, अपने कन्हैया के जिस स्वरूप को आप देखना चाहें, बाल स्वरूप, बालक स्वरूप, या रास रचैया, बंसी बजैया, उसको देखते हुए उसके सामने जो आपको विश रखनी हो। आज कन्हैया का जन्मदिन है, रिटर्न गिफ्ट वो जरूर देंगे, मांग लीजिए। पहले अपना ढेर सारा प्यार उन्हें दे दीजिए, और फिर जो मांगना है। आज कन्हैया भर भर के सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, अपनी ऊर्जा, अपना प्यार, अपनी करुणा। जो बोलना है, जो बात करनी है, अपने हृदय पे फोकस करते हुए, वहीं पे अपने कृष्णा को देखते हुए सब कुछ बोल दीजिए, सब कुछ मांग लीजिए। बच्चा अपने पेरेंट्स से कुछ भी कह सकता है, कुछ भी मांग सकता है। कृष्णा सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। जब सुदामा के एक चावल से, एक कण से, चिवड़ा के एक दाने से पूरा साम्राज्य उसे दे सकते हैं, वारी वारी जा सकते हैं। अद्भुत है उनका प्रेम, स्नेह अपनों के लिए। प्रेम के बदले प्रेम। खुद को, खुद की सारी मुसीबतों को समर्पित कर दीजिए उनके सामने। आज से कन्हैया हम सब के हृदय में रहेंगे। जब भी बात करनी हो, अपने हृदय के दरवाजे खोल, उसमें प्रवेश कर, कृष्णा के सम्मुख बैठ। ढेरों बातें कर सकते हैं, घंटों बातें कर सकते हैं। कहीं गोकुल, मथुरा, वृंदावन कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारा हृदय ही गोकुल, मथुरा, वृंदावन बन चुका है आज से, जहाँ हर घड़ी, हर क्षण हमारे राधे कृष्ण रहेंगे। हमारा रोम रोम राधे राधे को लेगा, और हमारा हृदय कन्हैया कन्हैया कन्हैया। इन सारी ऊर्जाओं को, ब्रह्मांड से जितनी प्रेम, करुणा, उमंग, उल्लास, कन्हैया की भक्ति, प्रभु मिलन की शक्ति, जितनी ऊर्जा समेट सकते हैं, गहरी लंबी सांसों के साथ उसको इनहेल करते हुए महसूस करें, आपके रोम रोम में समा चुकी है वो ऊर्जा। दर्द को भी बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा लव, ग्रेटिट्यूड। हमारा रोम रोम आज प्रसन्न है, खुश है, उल्लास में है।
बच्चे जैसी ऊर्जा में है, चाइल्ड लाइक एनर्जी। धीरे धीरे हम सब अपनी शारीरिक चेतना में वापस आएंगे। अपने शरीर के अंगों को बंद आंखों से देखना शुरू करें, महसूस करना शुरू करें। हमारा भौतिक शरीर है, हमारे अंग है। धीरे धीरे हम अपने भौतिक शरीर की चेतना में वापस आ रहे हैं। और जब आपको लगे कि आप अपने भौतिक शरीर की चेतना में पूरी तरह से वापस आ गए हैं, अपनी 10 उंगलियों को, उनके फिंगर टिप्स को दोनों आंखों पे रखेंगे और जन्माष्टमी की इस ब्यूटीफुल ऊर्जा को अपने अंदर उतरने देंगे। और फिर चाइल्ड लाइक स्माइल के साथ दोनों आंखें खोल ध्यान से बाहर आएंगे।